शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। नारायणसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। बहूनि सन्ति तीर्थानि दिवि भूमौ रसातले बदरीसदृशं तीर्थं न भूतो न भविष्यति। भगवान बद्री विशाल के पाद पद्मों में साष्टांग प्रणाम समर्पित करते हुए ज्योतिर्मठ के जगतगुरु शंकराचार्य हमारे गुरुदेव पूज्यपाद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज को साष्टांग प्रणाम समर्पित करते हुए आज इस सभा में उपस्थित आप सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं, आप सबका हार्दिक स्वागत है। हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष श्रीमान शैलेंद्र पवार जी और हमारे परम प्रिय मंदिर समिति के उपाध्यक्ष श्री किशोर पवार जी, जोशीमठ बचाव संघर्ष समिति के श्री कमल नथोड़ी जी और श्रमजीवी पत्रकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अवधेश भार्गव जी, जग्गा रेड्डी जी और संजय कुमार जैन जी, और इस सुंदर कार्यक्रम का सुंदर समायोजन करने वाले हमारे भाई श्री देवेंद्र रावत जी, मंच पर बैठे श्री मेहता जी और गोपेश्वर से ही पधारे श्री सेहपाल जी, और पूरे भारतवर्ष के अलग अलग राज्यों से पधारे आप सभी हमारे अत्यंत सम्मानित पत्रकार बंधुओं। जिन जिन प्रदेशों से आप सब पधारे हैं, सभी प्रदेशों में पूज्य शंकराचार्य जी के मठ हैं। बिहार के भागलपुर में हम लोगों का शीतला मंदिर है, और गोवा में अभी कुछ दिन पूर्व बिरला जी ने पूज्य शंकराचार्य जी के कार्यक्रमों से ही अपने लक्ष्मी नारायण मंदिर का उद्घाटन करवाया था, तो हम लोग गोवा गए थे इसमें। और शिवनी से जैसे ही बता रहे हैं विधायक जी के प्रतिनिधि, शिवनी तो हमारे गुरु जी का जन्म स्थान है, तो बहुत ही घनिष्ठतम संबंध है। अभी हम नरसिंहपुर से ही आ रहे हैं इस कार्यक्रम के लिए ही, उन्होंने फोन किया तो 2 दिन लगातार चल के नरसिंहपुर से सीधे ही आए। झारखंड में हम लोगों का बहुत बड़ा आश्रम है पश्चिम सिंहभूम जिला में, जहाँ पर विश्व कल्याण आश्रम में पिछले 60 वर्षों से शंकराचार्य जी महाराज होली के समय वहाँ पे लगभग 1 महीने का शिविर करते हैं हर साल। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते हैं। और राजस्थान में हम लोगों का आश्रम भीलवाड़ा में है, जयपुर में है, जोधपुर में है। इसके अलावा उत्तराखंड में तो मूल स्थान है ज्योतिर्मठ में। कुल मिलाकर के कुछ स्थानों का उल्लेख हमने केवल इसलिए किया कि शंकराचार्य जी महाराज के स्थान पूरे देश में हैं, और सब जगह शंकराचार्य मठ के जो कार्य हैं, शंकराचार्य मठ के जो दायित्व हैं, उसका परिपालन उन स्थानों पर परंपरा अनुसार किया जाता है। सबसे पहले तो आप सब लोगों का इस भू वैकुंठ में हार्दिक स्वागत है। हमारे नगर पालिका अध्यक्ष जी ने और मंदिर समिति के हमारे भाई उपाध्यक्ष जी ने आपका स्वागत किया, अभिनंदन किया। पुनः हम सब आपका स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। आपने ये सुंदर अवसर उपस्थित किया, इसके लिए श्री देवेंद्र रावत जी और उनकी पूरी टीम को हम धन्यवाद देते हैं। देखिए, समाज में सबसे महत्वपूर्ण स्थान यदि किसी का है तो विद्वानों की दृष्टि में आलोचकों का है। आलोचक का मतलब वो व्यक्ति जो जब कभी हम मार्ग से भटकने लगते हैं, तो भटकते हुए मार्ग में कभी कोई व्यक्ति या कोई संस्था जब प्रवृत्त होता है, उसको उस मार्ग से बचा करके सही मार्ग पर ले जाने वाला ही आलोचक है, या कहते हैं मार्गदर्शक है। तो इस भूमिका में जो समाज के महत्वपूर्ण लोग हैं, उन्हीं को हम आज के नाम में पत्रकार के नाम से जानते हैं, मीडिया कर्मी के नाम से जानते हैं। और जिस भी समाज में, ये भारत देश की एक विशेषता है कि यहाँ पर सदा से सत्य बोलने वाले लोग रहे हैं, और सत्य बात बोलने वाले लोगों के कारण ही
आज कहते हैं ना कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, तो वो जो कुछ बात है उन कुछ बातों को, उन विषयों को समाज के सामने रखने वाले निश्चित रूप से एक सशक्त प्रहरी के रूप में पत्रकार बंधुओं का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जो जहां है जिस भी परिस्थिति में है सत्य को, तथ्य को अपने लेखनी से लिख करके समाज के सामने प्रस्तुत करते हैं। और उसका परिणाम होता है कि यदि गलत मार्ग पे हमारा समाज जा रहा है तो उससे बच करके वो सही मार्ग पे जाने लगता है। तो आपके लिए केवल हम धन्यवाद दें ऐसी बात नहीं है, आपका ऋणी तो समस्त समाज है। और थोड़ा और पीछे ले जाएं आपको यदि, तो हम बताना चाहेंगे आपको कि पत्रकारों की जो उनका समाज है, उस समाज में ये माना जाता है कि सबसे आदि पत्रकार श्रीमान नारद जी महाराज हैं। नारद जी पत्रकारों के समाज के एक गुरु मान सकते हैं, या पूर्वज मान सकते हैं, या आदि पत्रकार उनको कह सकते हैं। और आपको ये जान करके प्रसन्नता होगी कि बद्रीनाथ धाम और नारद जी का बहुत ही तादात्म्य संबंध है। तादात्म्य संबंध का मतलब दोनों मतलब स्वरूप केवल दो है, वस्तुतः व्यक्ति एक है। तो भगवान बद्री विशाल के साथ श्रीमान नारद जी का संबंध ऐसा अद्भुत है जिसका उल्लेख आप लोग जानते होंगे। संक्षेप में यदि हम बताना चाहें तो जी, तो संक्षेप में यदि हम बताना चाहें तो आपको बस केवल इतना ही बताएंगे कि बद्री विशाल में थोड़ा सा इतिहास जानते हुए यदि चले हम, तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व स्थिति ऐसी थी कि कुछ दूसरे धर्म के लोगों ने यहाँ पर आक्रमण करने की कोशिश की, जो कि इतिहास है। लेकिन मूल स्थान ये भगवत्पाद आदि शंकराचार्य जी ने इसका चयन किया, इसको खोजा और खोज करके स्थापित किया। मूल स्थान ये भगवान बद्री विशाल का है और आज का नहीं है, सतयुग के समय का है। कुछ दिन पूर्व एक नेताजी बहुत चर्चा में आ गए थे कुछ बद्रीनाथ जी को लेकर के, उन्होंने कुछ और बयान दे दिया था कि साहब ये तो कुछ और है। तो जो अल्प के लोग हैं उनके विषय में हम लोगों को टिप्पणी नहीं करना है उस विषय में। वैसे ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य जी महाराज ने ये स्पष्ट कहा कि जो बद्रीनाथ जी को लेकर के कुछ इस तरह के बयानबाजी करने वाले लोग हैं वो प्रमाण लेकर के सामने आए, क्योंकि केवल राजनीति चमकाने के लिए कोई भगवान बद्री विशाल को कहीं से भी जोड़ने की कोशिश करेगा, इसका कोई तात्पर्य नहीं। ये बद्री विशाल जी का धाम जो सनातनी मान्यता है उसके अनुसार हम लोग मानते हैं कि 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग। तो ये जो बद्रीनाथ धाम है ये सतयुग का धाम है। हमारे यहाँ 4 प्रमुख धाम भी हैं, एक बद्रीनाथ जी हैं, एक द्वारकाधीश हैं, एक जगन्नाथ जी हैं और एक रामेश्वर। तो ये मान्यता है कि कलियुग के भगवान है जगन्नाथ जी, द्वापर युग के हैं भगवान द्वारकाधीश, त्रेता के हैं भगवान रामेश्वर और सतयुग के हैं भगवान बद्रीकारण, भगवान बद्रीश, जिनकी पावन पवित्र भूमि में आप सब उपस्थित हैं। तो उनको किसी दूसरे धर्म से जोड़ करके कहना ये तो केवल मानसिक दिवालियापन ही प्रदर्शित करता है, इससे अधिक तो और कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए उधर ना ध्यान दे करके हम केवल ये बताएं कि 2500 वर्ष पूर्व भगवत्पाद आदि शंकराचार्य जी महाराज आए और आकर के उन्होंने नारद कुंड से भगवान बद्री विशाल की मूर्ति निकाली और निकाल करके स्थापित किया। और स्थापित करने के बाद आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि शंकराचार्य मठ और बद्रीनाथ मंदिर का जो संबंध है ये भी बड़ा अद्भुत है। शंकराचार्य जी ने केवल मूर्ति का ही उद्धार नहीं किया, ये जो आज मंदिर आप देख रहे हैं ये मंदिर भी शंकराचार्य जी के स्वयं के पैसे का बना है। कैसे बना है? जैसे कि अपने यहाँ की परंपरा रहती है कि जब भी हमारे यहाँ नई बहुएं आती हैं तो पुरानी संपत्ति जो है सास के समय की वो नई बहू को दे देते हैं, जो जेवरात है, जो सोना है, चांदी है, हीरा है, मोती है। तो शंकराचार्य जी की माँ ने भी अपनी बहू के लिए संपत्ति रखी थी कि हमारे बेटे का विवाह होगा, विवाह के बाद जो आने वाली बहू है उसको हम ये संपत्ति संसाधन देंगे। लेकिन संयोगवश भगवत्पाद आदि शंकराचार्य जी महाराज का विवाह हुआ नहीं। जब वो मात्र 8 वर्ष के थे तभी उनका संन्यास हो गया, आपद संन्यास। फिर विस्तार से नर्मदा किनारे मध्य प्रदेश में उनका संन्यास हुआ, साकल घाट में, जो कि नरसिंहपुर जिले में स्थित है। तो शंकराचार्य जी का विवाह नहीं हुआ, वो संपत्ति बची हुई थी। तो जब मंदिर बनाने का अवसर आया तो भगवत्पाद आदि शंकराचार्य जी ने अपने माँ को याद किया और माँ ने जो संपत्ति अपनी बहू को देने के लिए बचा करके रखा था उसी जेवरात से इस मंदिर का निर्माण हुआ, जिसका दर्शन आज हम लोग करते हैं। तो शंकराचार्य मठ का भगवान बद्री विशाल जी के साथ इस तरह का तादात्म्य संबंध है। अब आते हैं हम लोग ज्योतिर्मठ को लेकर के। आदि शंकराचार्य जी ने इस भारतवर्ष को एक यज्ञशाला मान के उस अनुसार व्यवस्थाएं बनाई। यज्ञशाला में प्रमुख से 4 द्वार होते हैं, पूर्व के द्वार, पश्चिम के, उत्तर के और दक्षिण के। तो उन्होंने समस्त भारत भूमि को एक यज्ञशाला मानी और पूजा करने के दृष्टिकोण से
सीमा के संरक्षण के दृष्टिकोण से चारों छोर पे उन्होंने 4 अलग अलग धामों की जो स्थापना अलग अलग समय में हो चुकी थी उन सबको पुनः सुदृढ़ किया, वहां की व्यवस्थाएं फिर से सही की और वहां पर अपने योग्य 4 शिष्यों को बैठाया, जिसमें ये जो ज्योतिर्मठ का क्षेत्र है आपको ये पता है, ये आज की जो